जनकपुर से सीता स्वयंवर का या सीता के विवाह का कहीं भी निमंत्रण जनक जी ने सब जगह निमंत्रण दिया, लेकिन अयोध्या में नहीं दिया। तो हमने उस व्यक्ति से कहा कि भले आदमी, तुम्हें जब ये अच्छी तरीके से पता है कि दशरथ जी के यहाँ जनक जी ने धनुष यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया, तो एक आध जगह का निमंत्रण तुम हमें बताओ कहाँ दिया? क्यों एक आध जगह का तुम तो बताओ कि निमंत्रण कहाँ दिया। याद रखना प्यारे, जितनी भी कथाएं हैं बहुमुखी मन से कथा है, लेकिन जो प्रमाणित कथा हो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हमने जो लिखा है सारी कथाओं की शंका 12 ग्रंथों में है। 12 ग्रंथों के बाद हमारी रामचरितमानस की कोई भी शंका का समाधान नहीं है प्यारी। जितनी भी संख्या का समाधान है वो केवल 12 ग्रंथों में है। और यदि जनक जी ने अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बात तो जनक जी से पूछा जाए, हमसे क्यों पूछा? न तो मैं त्रेता में था और न मैं उस समय धनुष यज्ञ के समय न मैं था, तो मैं प्रश्न का उत्तर बताने वाला कौन होता? अरे ये तो हमारे शास्त्रों से पूछो, ये तो जनक जी से पूछो, क्या आपने अयोध्या में निमंत्रण दिया? क्यों नहीं दिया? जनक जी कहने लगे ये बताओ, तो हमने निमंत्रण ही किसी को दिया। तो सामने वाले लोग मौन हो जाते हैं। जनक जी ने कहा कि मैं बताता हूँ, हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया। प्रमाण? फिर इतनी बड़ी भीड़ तुम्हारे यहाँ कैसे इकट्ठी हो गई? तब जनक जी ने क्या कहा? दीप दीप के अरे भूपति नाना आए सुन हम जो पन ठाना। अच्छा, राम जी कैसे आए? क्या विश्वामित्र जी राम जी निमंत्रण से आए? तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? धनुष जग सुन रगे कुल नाथा, धनुष जग सुन रगो कुल नाथा, धनुष जग सुन रगे कुल नाथा, धनुष जग सुन रगो कुल नाथा। बात का प्रमाण समझ रहे हैं कि नहीं? क्या लिखा? धनुष जग सोने रगी कोल नाथा, धनुष जग सोने रघो कोल नाथा, हर से चले मोनी बरी के साथा, हर से चले मोनी बर के साथा, हरस चले मुनि बरे के साथा, हरस चले मुनि बर के साथा। यहाँ पर प्यारी कौन गया? धनुष जग सोने। यहाँ निमंत्रण नहीं है। क्या लिखा? बोले धनुष जग सुने अरे रगे कुल नाथा, ओ हरसी चले मुनि बर के साथा। आप कहेंगे स्वामी जी आप अर्थ का अनर्थ करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बात का ध्यान देना। मैं केवल कहना इतना चाहता हूँ, बोले जैसे अयोध्या से चले थे तो बोले राम जी विश्वनाथ जी के साथ थे, पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण। लेकिन यहाँ पर क्रम बदल गया, यहाँ पर राम जी विश्वामित्र जी के साथ नहीं बल्कि विश्वामित्र राम जी के साथ हैं। हरस चले मुनि पर के साथा, बर माने होता है दूल्हा। आप कहेंगे स्वामी जी कैसे कहते हो? अरे दूल्हा बारात के साथ हो या बारात दूल्हे के साथ हो, बात तो एक ही होती है। क्यों? दूल्हा बारात में हो या बारात दूल्हे के साथ जावे, दोनों लड़की वाले के यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन एक बात याद रखना,
दूल्हे की गाड़ी मान लो लड़की वाले के यहाँ ना पहुंचे और 70 आदमियों से भरी बस फंस जावे, तो लड़की का पिता यही पूछेगा दूल्हा कहाँ है, लड़का कहाँ है, दूल्हा कहाँ है। और तुम 70 आदमी मिलके कहोगे दिमाग खराब है क्या, अरे हम 70 आदमी आ गए, अरे कम से कम हमें तो चाय पानी को पूछो, अरे एक दूल्हा रह गया सो आ जाएगा। लेकिन याद रखना दूल्हे को पूछता है, 70 आदमियों को पानी के लिए भी नहीं पूछता। और दूल्हे की गाड़ी पहुंच जाए और 70 आदमियों की बस कहीं जाम में फंस जाए तो लड़की का पिता ये भी नहीं पूछता कि बारात कितनी देर में आएगी, क्यों, अरे हमारा सब काम बन जाएगा, दूल्हे की गाड़ी आ गई। और भावड़ तो दूल्हे से पड़ना है, बारातियों से थोड़ी ना पड़ना है। तो लड़की के पिता को उस समय सहानुभूति मिलती है। आप कहेंगे लेकिन नुकसान तो बहुत होता है। अच्छा, लड़की के पिता का क्या नुकसान होता है? 70 आदमियों से भरी हुई बस यदि ना पहुंचे तो क्या नुकसान होगा लड़की के पिता का? आप कहेंगे जो उसने बारातियों के लिए रसगुल्ले बनवाए हैं वो बर्बाद चले जाएंगे। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, रसगुल्ले कहीं बर्बाद जाते हैं? किसी ने आज तक विवाह के बाद सड़क पर कहीं रसगुल्ले डले देखे? ईमानदारी से बताना, पूरी जिंदगी में बताओ रसगुल्ला कहीं किसी ने अपने दरवाजे के बाहर पड़ा देखा? रसगुल्ला 15 दिन पुराना भी होता है तब भी चाव से खाते हैं प्यारे, क्यों? रसगुल्ला कभी बर्बाद नहीं होता है, रसगुल्ला बच जाता है तो सुबह मोहल्ले वालों को बट जाएंगे। क्या दिक्कत की बात है प्यारे? इसलिए क्या लिखा है, धनुष जाके सुनी हरि रगी कुल नाथा ओ हरस चले मुनि बर के साथा। और यहाँ सीए स्वयंवर कौन है? सीए स्वयंवर देख जाई। राम जी तो कह नहीं रहे, इतना तो मैंने बता दिया। अब कौन कह रहा? दो बच्चे, कौन? एक तो विश्वामित्र है, एक लक्ष्मण है। तो ईमानदारी से बताओ ये पंक्ति किसने कही? बोले सीए स्वयंवर। रामचरितमानस के पन्ने पलटने का मतलब नहीं, समझने का मतलब होता है। बोले सीए स्वयंवर अरे देख जाई ओ सिकाई दो देह बढ़ाई। देखो अब किसको ईश्वर बड़प्पन देता है प्यारे? ये किसने कहा? विश्वामित्र जी ने कहा। प्रमाण विश्वामित्र जी ने कहा है। आगे वाली पंक्ति में क्या लिखा है? लखन कहा जस अरे भाजन सोई और नाथ कृपा तब जा पर होई। ये विश्वामित्र जी विचार कर रहे क्या? बोले सीए स्वयंवर देख जाई और सिकाए दो देह बढ़ाई। लक्ष्मण ने क्या कह दिया? लखन कहा जस भाजन सोही नाथ कृपा तब जा पर होई। जिसका आपका आशीर्वाद जिसके ऊपर होगा वही सीए स्वयंवर सिया का बर बनेगा और या वही सीसी के धनुष को तोड़ेगा। तो विश्वामित्र जी का आशीर्वाद कहाँ हुआ? बोले सोफल मनोरथ अरे हो तुम्हारे और राम लखन सुनो भये सुखारे। यहाँ पर प्यारे पहुंचे। जैसे विश्वामित्र जी के सहित राम लक्ष्मण पहुंचे, गोस्वामी जी ने क्या लिखा? सब मंचन ते मंच एक। बैठारे कहाँ गए? सब मंचन ते मंच एक अरे सुंदर विशद विशाल मुन समेत दो बंधु तय बैठा रे मही पान। कहाँ बैठे? बोले जितने मंच बने थे राम जी जिस मंच पर बैठे वो मंच सारे मंचों से ऊपर था। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से बताओ, बारात में जाते हो, बारातियों की कुर्सियों से दूल्हे की कुर्सी थोड़ी ऊपर होती है कि नहीं होती? इसी प्रकार से राम जी और लक्ष्मण कौन है? बोले राम लखन दो बंधु बर। क्या है? राम लखन दो बंधु बर। जितने लोग बैठे वो क्या है? राम लक्ष्मण बंधु बर है। और जितने लोग बैठे वो गोबर है। आप कहेंगे गोबर है, वो भी कौन से गोबर है? वो भी सावन भादों के गोबर है। जो सावन भादों का गोबर किसी के काम का नहीं होता। क्यों? यदि जितने राजा बैठे किसी के काम के थे तो ईमानदारी से बताओ क्या इनको दिमाग नहीं है कि भूप सहित दस कई बारा लगे उठावन टरैन तारा? क्या जिसको दिमाग नहीं है कि एक साथ यदि हम धनुष को तोड़ेंगे? और बिहाने किसको आए हैं? जितने समझदार राजा थे प्यारे, जिनके
विचार मनमाही, चाप समीप महीप न जाई, कथा बहुत है प्यारे। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि राम जी को कम से कम जयमाल तो पड़ी जाए। सारे राजा एक साथ धनुष में लगे, लेकिन धनुष को प्यारे कोई भी राजा हिला तक नहीं पाए, तिल भर मुंह में न सके चढ़ाई। एक व्यक्ति ने कहा, बोले स्वामी जी ये बताओ, धनुष पर 10,000 राजा लग गए तो धनुष कितना बड़ा था? धनुष तो प्यारे उतना ही सा था, तो 10,000 राजा कैसे लगे? जैसे ही 10,000 राजाओं ने छुआ तो धनुष बढ़ गया। आप कहेंगे बढ़ गया, और जैसे राम जी ने छुआ तो बोले धनुष छोटा हो गया। प्रमाण गीतावली में पढ़ना, बोले दाहिन दियो पिना तो समेट के भयो मिना। जब धनुष छोटा हो सकता है तो धनुष बड़ा भी हो सकता है प्यारी। अहंकारी राजाओं ने छुआ तो धनुष बढ़ गया, भारी हो गया, और जब राम जी ने छुआ तो धनुष छोटा हो गया। लेकिन याद रखना 10,000 राजा धनुष को क्यों नहीं तोड़ पाए प्यारे? क्या कारण था? और राम जी ने एक झटके में धनुष को उठा लिया। कारण सिर्फ इतना है प्यारे, क्यों? क्योंकि 10,000 राजाओं ने धनुष को तो छुआ, लेकिन 10,000 राजाओं के छूने में गुरु आज्ञा नहीं है प्यारे, भगवत कृपा नहीं है। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, बोले पारी कर बांधे उठे या गुलाई और चले, और जैसे ही चले तो इष्ट देवों ने कहा देखो हमको प्रणाम करना चाहिए था, हमको प्रणाम नहीं किया, पहले ही चल दिए। तो जब इष्ट देव ने कहा इन्होंने हमको प्रणाम नहीं किया तो हम ही इनको प्रणाम कर ले, इसलिए चले इष्ट देवन सिर नाई। उल्टा इष्ट देवों ने इनको प्रणाम किया, और हमारे राम जी सुन गुरु बचन चरण सिर नावा। अबे चले नहीं है, क्या किया? सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विसाधन कछ गुरुआवा। अभी भी नहीं चले, बोले गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। अब गोस्वामी जी ने लिखा क्या? अरे से जय चले अरे सकल जग स्वामी, मत मंजो पर कुंजर गामी। और जैसे हमारे राम जी चले प्यारी, सब जानते हैं कुछ सुनैना को संदेह हुआ, लेकिन चतुर सखी ने समझाया, संदेह दूर हुआ। जानकी मन ही मन मनावे उकलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। जानकी के अंतःकरण में पीड़ा है, लेकिन चिंता की बात नहीं है प्यारे। राम जी ने जिस समय खड़े थे, जानकी की आंखों में लोचन मग रहे, राम जी ने जानकी की आंखों में आंसू देखा, तो उसी समय राम जी ने क्या किया? कांबर सा तव कृचि सुखाने, चम समय चुके पुनि का पचताने। और उसी समय प्यारे गोरहे प्रणाम मन मन कीना, अति लागो उठाए धन दीना, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, और काऊ न लखा देख सब ठाड़े। लेकिन जरा विचार करना, जिस समय धनुष टूटा तो भरे भवन ध्वनि और कठोरा, इतनी तेज आवाज हुई, और जितने राजा बैठे थे तो क्या उनका किसी का हाथ फैल नहीं हुआ? कारण क्या? क्यों? जितने राजा बैठे थे, राम जी ने क्या किया? राम जी जानते थे कि धनुष की इतनी तेज आवाज होगी कि कोई भी राजा जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए राम जी ने क्या किया? राम बिलो के लोग सब तो चित्र लिखे से देख, सारे लोग बोले चित्र के समान हो गए, और इतने में ही थोड़ी देर में राम जी ने बोले लेते चढ़ावत। जैसे राम जी ने धनुष का परिक्रमा किया, राम जी ने कहा कि धनुष आज मैं तुम्हें उठाऊंगा। धनुष ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आपको उठाना है तो उठा लेना, लेकिन धनुष ने कहा कि प्रभु आपकी मर्जी है, आप मुझे चाहे तो उठा ले। लेकिन राम जी ने कहा कि धनुष आज मैं तुम्हें उठाऊंगा ही नहीं, जिस समय तुम्हारी प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा तो उस समय तुम्हारे 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो उसी समय धनुष ने कहा कि प्रभु आप प्रत्यंचा चढ़ाएं, हमारे 2 टुकड़े हो या 1000 टुकड़े हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस समय राम जी ने कहा कि धनुष मैं तुम्हें, जिस समय तुम्हारे 2 टुकड़े होंगे तो उस समय मैं तुम्हें आवागमन के मार्ग से मुक्त कर दूंगा, और रात तुम्हें जनकपुर से उठा के
बोले बैकुंठ की मुक्ति प्रदान कर दूंगा। धनुष बोर्ड पड़ा। धनुष ने कहा कि प्रभु आपने कहा मैं तुम्हें उठाऊंगा, हमने कहा कोई बात नहीं, आपने कहा टूट जाओगे, हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप तोड़कर मुझे बैकुंठ की मुक्ति ना दे, मुझे तोड़कर बोले राम जानकी मंदिर धौलश्री में आप डाल देना, जिससे प्रतिवर्ष सीएपीए मिलन होता रहे। आप तोड़ के मुझे जनकपुर में ही डाल देना। एक भाग मुझे जानकी के चरणों से स्पर्श हो जाएगा, एक भाग आपके चरणों से स्पर्श हो जाएगा। किसी ने कहा कि धनुष आज तुम्हारे दो भाग होंगे। धनुष ने कहा कि देखो एक भाग था तो मैं केवल एक के चरणों से स्पर्श हुआ, लेकिन धनुष ने कहा हमारा सौभाग्य तो देखो, जिस समय जानकी का बायां हाथ धनुष में स्पर्श हुआ, धनुष ने कहा मुझे स्पर्श हो गया है। क्यों? क्योंकि आज मेरे ऊपर बाएं हाथ की कृपा हो गई है, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा और दाहिने हाथ का भी मुझे स्पर्श मिलेगा। प्यारे बाएं हाथ से जानकी ने छुआ, दाहिने हाथ से राम जी ने छुआ, दोनों हस्त कमल धनुष को प्राप्त हुआ। और आज जब धनुष टूटा प्यारे, तो आज धनुष ने कहा मैं टूट तो रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, कठोर कहते हैं अहंकार को। आज अहंकारी धनुष तो टूटा, लेकिन दो परिवारों को जोड़कर टूटा। आज लोग टूटते हैं तो परिवारों को तोड़कर टूटते हैं, लेकिन शिक्षा लेना तो आज पिनाक से लेना। पिनाक टूटा तो, लेकिन अयोध्या मिथिला को जोड़कर टूटा। बोले मिथिलेश दशरथ को जोड़कर टूटा, सुनैना और कौशला को जोड़कर टूटा, सीताराम जी को जोड़कर टूटा। इतना ही नहीं प्यारे, आज धनुष के दो टुकड़े हो गए। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले लेत चढ़ावत अरे खेचत गाड़े। कभी आपने विचार किया धनुष को उठाने चलाने में कितने काम होते हैं? 3 काम होते हैं, और तीनों काम राम जी ने किए। प्रमाण? बोले लेत क्या लिया? बोले 10,000 राजाओं का अहंकार जिस धनुष पर रखा था, वो धनुष भारी था, राम जी ने एक झटके में वो धनुष को उठा दिया। बोले लेत चढ़ावत, क्या चढ़ा दिया? जो जनक जी का प्रण गिर रहा था, तजो वाच निज निज गिर जाऊ, लिखा ना विधि वैदेही विवाहु। उसी समय राम जी ने एक झटके में प्यारे जनक जी के प्रण को चढ़ा दिया। और क्या खींचा? बोले लेते चढ़ावत अरे खेचत गाड़े। क्या खींचा? जो जानकी का दुख था, राम जी ने एक झटके में जानकी के दुख को खींच लिया। प्यारे स्थिति क्या बनी? लेते चढ़ावत खेचत गाड़ी, काउन लखा देख सब ठाड़े, तेई छन राम मत धन तोरा, भरे भुवन धुने गोरे कठोरा। और जैसे धनुष टूटा प्यारे, सारे राजाओं ने कहा देखो धनुष टूट गया है। एक राजा बोला धनुष टूट गया तो टूट जाने दो, लेकिन अब ये देखो जयमाल कार्यक्रम ना हो पावे। अरे धनुष टूट गया तो टूट जाने दो, कम से कम जयमाल कार्यक्रम ना हो पावे, क्योंकि जितने राजा थे ये सब विघ्न वाले राजा थे। लेकिन देखो प्यारे, जैसे धनुष टूटा तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? सतानंद तब वायु सदीना, सीता गवन राम पह कीना। और जैसी जानकी को सखियों के सहित भेजा, सारी सखियां आई प्यारे। और जैसी ने कहा पैरावो जयमाल सुहाई, जानकी जयमाल पहनाने वाली है, लेकिन हाथ रुक गया, प्रेम विवश पहराए न जाई। चतुर सखी ने कहा जानकी जयमाल तो पहनाओ, लेकिन जानकी ने कहा इनके अंतःकरण में कोई राजकुमारी बैठी है। राजकुमारी बैठी? अरे राम जी के अंतःकरण में कौन राजकुमारी बैठी जिसको आज राम जानकी ने देख लिया? और कौन सी राजकुमारी है? चतुर सखी ने कहा कि जानकी कोई दूसरी राजकुमारी नहीं है, तुम ही हो। प्रमाण? परम प्रेममय मृदु मस्कीनी, चार चित्त भीति लिख लीनी। इसलिए तुम ही राम जी के अंतःकरण में हो, बैठाओ। और प्यारे आज जानकी जैसी जयमाल उठाने लगी, चतुर सखी ने क्या कहा? झुके जइयो तन के रघुबी, किशोरी मोरी चोटी है, झुके जइयो तन के रघुबीर,
लली मेरी छोटी है झुक गइयो कनक रघुवीर। लली मेरी छोटी है देखो छोटी है अभी छोटी है देखो छोटी है देखो छोटी है कनक रघुवीर थोड़ी मोरी छोटी है झुक गइयो कनक रघुवीर। लली मोरी छोटी है। भाव से मीठी मीठी ताली से बदलते हो। प्यारे 5 मिनट की बात है और यदि थोड़ी देर भी हो जाए, क्योंकि हम देखते हैं लोग बाग चले जाते हैं आरती का दर्शन नहीं करते। लेकिन एक बात याद रखना, जो कथा की आरती का बिना दर्शन किए चला जाता है तो उसकी आंख में मोतियाबिंद आ जाता है। ध्यान देना, जो आरती के बिना दर्शन के चला जाता है उसकी आंख में मोतियाबिंद आ जाता है। अच्छा, तुम बिना आरती के क्यों चले जाते हो? तुम सोचते हो आरती का दर्शन करेंगे, आरती लेंगे तो 10 का नोट चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, यही विचार तो है, आरती लेंगे तो 10 का नोट चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, आरती में तो 10 का नोट ही चढ़ाना है और जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा तो 50,000 चढ़ाना पड़ेगा। कितना चढ़ाना पड़ेगा? 50,000। इसलिए प्यारे, आरती का दर्शन करके ही जाना। अभी तो आनंद लो, क्यों? झुक जइया कनक रघुवीर थोड़ी मोरी छोटी है। झुक जइयो कनक रघुवीर थोड़ी मोरी छोटी है। कनक रघुवीर थोड़ी मोरी छोटी है। झुक कनक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी है। तुमने राम ताड़का मारी, तुमने राम ताड़का मारी, तुमने राम ताड़का मारी, तुमने राम ताड़का मारी, तुमने राम अहिल्या तारी, तुमने राम अहिल्या तारी। अरे तुम हो मोरी छोटी है। अरे तुम हो बड़े बलवी किशोरी मोरी छोटी है। झुक जइयो कनक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। बड़ी है सीए सुकुमारी, सबसे बड़ी है सीए सुकुमारी, सबसे खड़ी 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 है सीए सुकुमारी। अरे तो खन लागो सरी, अरे तो खन लागो
ग्रोसरी किशोरी मोरी छोटी है छोटी है झुके जइयो कनक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी है। भाव से भगवान का विवाह होने जा रहा है और भगवान के विवाह में ऐसे आनंद नहीं आता। लिखा हुआ है कि भावना मगर भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना मगर भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना मगर भाव है भव से बेड़ा पार है। और एक बात और बताऊं कि ताली वो नहीं जिनके घर कोई गम होता है, ताली वो नहीं बजाते जिनके घर कोई गम होता है, और ताली तो वो बजाते हैं प्यारे जिनके हाथों में दम होता है। इसलिए मीठी मीठी ताली जय हो। राम अयोध्या के राजा तुम हो राम अयोध्या के राजा, तुम हो राम अयोध्या के राजा, तुम हो राम अयोध्या के राजा। सीता जनक लली अरे सीता जनक लली किशोरी मोरी छोटी है लली मोरी छोटी है झुके जइयो कनक रघुवीर लली मोरी छोटी है। मोरी छोटी है झुके जइयो कनक रघुवीर मोरी छोटी है झुके जइयो कनक रघुवीर लली मोरी छोटी है झुके जइयो कनक रघुवीर लली मोरी छोटी है छोटी है झुके जइयो कनक रघुवीर लली मोरी एक सखी ने कहा राम जी से आपको झुकना पड़ेगा तभी जयमाल कार्यक्रम होगा। अब लक्ष्मण जी रहे तो राम जी को झुकने ना दे, सखियों से कहें कि देखो 10,000 राजा जिस काम को नहीं कर पाए हमारे भैया ने कर दिया, और इसके बाद जनकपुर में झुके तब जयमाल कार्यक्रम होगा। बोले जयमाल अपनी रखी रहो, राम जी ने धनुष तोड़ दिया इतना ही काफी है, अब आगे का कार्यक्रम कुछ नहीं होगा। सखी ने कहा कैसा भाई है, कैसा भाई है, समझ में नहीं आता। सतानंद को इशारा किया, सतानंद ने विश्वामित्र जी से कहा। एक सखी तब तक बोलने लगी, बोली देखो ससुराल में आए हो तो झुकना पड़ेगा। एक सखी बोली अभी क्या इनका विवाह हुआ है, पहली बार तो विवाह हो रहा है। अरे बोले विवाह तो सबका पहली बार होता है। एक सखी ने कहा इनकी पहली बार की बात नहीं कर रही हूँ, इनके जितने जन्म हुए हैं किसी जन्म में विवाह नहीं हुआ। प्रमाण? बोले मीने कमठ, बोले मीना कमठ सुकर नरहरि बामन परस राम बपधरी। जब मीन अवतार हुआ तो भगवान का विवाह नहीं,
लेकिन जब राम अवतार हुआ तो पहला मौका पड़ा है, इसलिए सखी इनको मालूम नहीं है, इन्हीं से गुरु को इशारा किया जाए वो झुकाएंगे। और जैसे सतानंद ने कहा विश्वामित्र जी से, देखो तुम्हारा चेला झुक नहीं रहा तो जयमाल कार्यक्रम नहीं होगा। विश्वामित्र जी ने कहा कहां से कहां इसको लाए, इससे अच्छा तो भरत को लाते, भरत सीधा साधा था, 2 मिनट में जयमाल कार्यक्रम हो जाता। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा सतानंद से चिंता मत करो, जब तक हम हैं जयमाल कार्यक्रम अभी होगा। सतानंद ने कहा कैसे होगा, 3 घंटे से तो सखी खड़ी है। क्यों? अरे कब से खड़ी है, अरे पैया पिलाती, जानकी कब से जयमाल लिए खड़ी। इसके बाद भी लक्ष्मण राम को झुकने नहीं दे रहे। विश्वामित्र जी ने कहा देखो अभी झुकाते हैं। सतानंद ने कहा कैसे झुकाओगे? विश्वामित्र जी ने कहा क्यों लक्ष्मण, 10,000 राजा जिस काम को नहीं कर पाए तुम्हारे भाई ने कर दिया। लक्ष्मण ने कहा गुरुदेव अब क्या करना चाहिए? अरे बोले करना क्या चाहिए, अपने भाई के चरणों में गिर जाना चाहिए, साक्षात दंडवत हो जाओ, गिर पड़ो। लक्ष्मण ने कहा गुरुदेव अब तो धनुष टूट गया, देर हो गई, अब गिरने का कोई फायदा नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण जब जागे तभी सवेरा, अरे टूटे समय हो गया, लेकिन तुम अभी गिर पड़ो। और जैसी गुरु की आज्ञा हुई और लक्ष्मण तुरंत राम जी के चरणों में गिर पड़े। और जैसे राम जी के चरणों में गिरे, विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव आज जनकपुर वासियों को बता दो तुम अपने भाई से कितना प्रेम करते हो। आज लक्ष्मण भाई को उठा के अपने गले से लगा लो। और जैसे ही राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके, विश्वामित्र जी ने सतानंद जी से कहा बड़ियल गोल्डन चांस है, राम जी झुक रहे हैं, इसी समय जल्दी कार्यक्रम हो जावे और ऐसा समय नहीं मिलेगा। और जैसे ही विश्वामित्र जी ने इशारा किया, सतानंद ने सखियों को इशारा किया, यहाँ स्थिति क्या बन गई? बोले गावे छावे आवी लोक सहेली, और तब तक सिए जयमाल राम और मेली। सारी सखियां क्या कहने लगी? बने दूल्हा छब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। देखो प्यारे, पहले के विवाह मैं कई बार कहा करता हूँ, पहले के विवाह आज के विवाह में अंतर होता है। ये तो राम जी का विवाह हो रहा है और पहले के विवाह आज के विवाह में अंतर है। आप कहेंगे स्वामी जी क्या अंतर है? आज भी मंडप गढ़ता है, बाबर पड़ती है, लेकिन जरा ध्यान देना, जितने लोग पुराने बैठे होंगे, पहले के विवाह में क्या होता था? भोजन बनाने वाले घर के होते थे, नाचने वाले किराए के। लेकिन आज के विवाह में भोजन बनाने वाले किराए के और नाचने वाले घर के होते हैं। लेकिन देखो राम जी का कैसा विवाह है, आप तो ताली बजाने में भी कंजूसी करते हो। क्या? बने दूल्हा जब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। हमारा तो विवाह हुआ नहीं है, इसलिए हमें मालूम नहीं है ब्याह में क्या गाया जाता है। हम तो आशीर्वाद देने जाते हैं, तो इतनी देर में हमने इतनी ही बात सुन पाई। जितनी बात सुनी उतनी तुमको सुना दी, क्योंकि आशीर्वाद देने में कोई वर्ष थोड़ी ना लगते। आशीर्वाद देने में तो केवल मिनट लगता है, और मिनट में केवल इतना ही सुना है। क्या सुना? बने दूल्हा, अरे बने दूल्हा जब देखो भगवान की, बने दूल्हा जब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की।
बनी सिया जान के। बने दूल्हा जब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। क्या कहा? हरे बास मन डब जाए, सिया जी को बयान राम आए। हरे बास मन जब छाए, सिया जी को राम बयान आए। आप लोग कह रहे होंगे स्वामी जी का विवाह तो नहीं हुआ, लेकिन गीत पूरे आते हैं। अरे गीत इसलिए आते हैं प्यारे, अरे विवाह नहीं हुआ लेकिन कम से कम बारात में तो गए हैं। क्यों? और बारात का अनुभव बता रहे क्या? हरे बास मन जब जाए, सिया जी को बयान राम आए। हरे बास मन जब छाए, सिया जी को राम बयान आए। हरे बास मन जब जाए, सिया जी को बयान राम जी की विवाह की कथा आप सभी लोगों ने बड़े भावपूर्ण ढंग से श्रवण की। समय सीमा को देखते हुए प्यारे, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम मनोहर जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी, 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 सीताराम मनोहर जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी। राजा राम जानकी रान आनंद अवध अवध रजधानी, राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी, राजा राम जानकी रान आनंद अवध अवध रजधानी, राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध वरदानी। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बिमला मिथिला धाम अवध की सरयू सीताराम, बिमला बिमला मिथिला धाम अवध की सरयू सीताराम, बिमला बिमला मिथिला धाम अवध की सरयू सीताराम, बिमला बिमला मिथिला धाम अवध की सरयू सीताराम। श्री गुरु रामानंद भगवान जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान जय जय विघ्न हरण हनुमान।